खोलती हूँ ना तो तब आता है यूट्यूब। ये देखें गुलाब जामुन कुक्कू का ब्रेस्टेड आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल टिप टॉप मज़े में होंगे। तो जनाब यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे और जब भी मैं जा रही होती हूँ ना तो सज्जों का बस यही काम होता है, वो सब कपड़े मुझे इस्त्री करके देती है ताकि मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जनाब आज हमारी फ़्लाइट थी तो हमने दोपहर में कुछ भी लंच के लिए नहीं बनाया था, तो बस ये मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे। ये पूरा प्लेटर मिलता है दाल चावल का, इसके साथ बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, तो हमने वो खाया। और जनाब यहाँ पे ये जो मैं परी का ब्रेस्टेड बनने देकर आई थी तो शुक्र है ये भी बनकर घर पे आ गया था। और जब मैं वहाँ पर गई तो मोहतरमा को एक रिंग पसंद आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि मामा मुझे ये दिलाएं और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने इसके लिए ये रिंग भी ले ली थी कि बहुत मुश्किल से इनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये रिंग भी बड़ी ही प्यारी लग रही थी और ब्रेसलेट के साथ मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा इसके हाथ में। तो उसके बाद जनाब फिर बस अब इन चीज़ों को रखने की बारी थी और अभी परी को पता नहीं था कि मैं उसकी रिंग जो है घर आ चुकी है, क्योंकि मैंने ली नहीं थी। उनसे मैंने कहा था कि आप ये मुझे ब्रेसलेट के साथ घर पहुंचा दिएगा। तो बस उनको ब्रेसलेट देख के खुशी हुई सबसे पहले कि बहुत रोई थी जब ये ब्रेसलेट इसका टूट गया था, और फिर ये रिंग देख के तो इनकी खुशी का आलम ही ना पूछे। उसके बाद जनाब ये कुछ कपड़े रख लिए थे। अच्छा वहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी बेटी की शादी भी है, तो कुछ कपड़े इस तरीके से मैंने रखे हैं कि वहाँ शादी में पहनने के लिए भी रखने थे। परी का ये लोलू साइड का ड्रेस था, ये भी इसने अभी तक नहीं पहना था, तो फिर ये भी इस मैंने कहा बेटे ये भी रख लो ताकि वहाँ शादी में पहन सको। एक ये रख लिया था, तो बाकी और चीज़ें जो नॉर्मल कपड़े होते हैं बस वो हमने रखे थे। उसके बाद हम लोग जा रहे थे रात में जो है खाना बड़े भाई के घर पे था, तो बस वहाँ चले गए थे। वहाँ पे ये नीचे गायें वगैरह आई हुई थी और बस मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इस दफ़ा नीचे नहीं जा रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे होते थे ना तो उनको होता था कि मतलब ये गायें लाएं जल्दी से लाएं जल्दी से लाएं, तो उनको इतनी शदीद इन बच्चों बच्चों की याद आ रही थी कि वो नीचे जाने का बिल्कुल जा ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा वो अफसरदा थे। और यहाँ पे जनाब आप ये देख सकते हैं कि पैकिंग हमारी हो गई है स्टार्ट, और मुझे ये हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर लें भाई, रात में फ़्लाइट है, निकलना है। तो बस ये एंड एंड का सारा ये टाइम हमारा चल रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा चले जा रही हूँ तो भाई मास्क लगा लूँ, थोड़ा सा चेहरे को भी अच्छा अच्छा सा कर लिया जाए। तो ये हाइड्रा फेशियल का जो मास्क आपको पता है आजकल बड़ा ही चला हुआ है भाई, बहुत ही ज़्यादा इसकी वो है, तो मैं कब से लेकर आई हुई थी ये, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो अब मैंने सोचा बच्चों के पास जा रही हूँ तो चलो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ और इसका क्या रिज़ल्ट होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब 6 से 7 घंटे से लगाना पड़ता है, तो मैंने तो 4 घंटे या 5 घंटे ही इसे लगाया था बड़ी मुश्किल से, और बहुत से लोग ओवरनाइट के लिए भी लगाते हैं। उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया था जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। स्किन बहुत ही अच्छी बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त हो गया था। तो उसके बाद जनाब ये मेरी फ्रेंड आ गई थी, मेरा बेटा आया था जो आज बहुत उदास था कि बस मैं जा रही थी, तो उसको ये हो रहा था कि बस कब आएंगी और क्या है और क्या नहीं है, सारे इसके सवाल हो रहे थे। और यहाँ दूसरी दोस्त भी आई हुई थी, अच्छा वो पुलाव लेकर आई थी और फिर कुछ हमने जो है मंगवा लिया था बाहर से, तो मिलजुल के हमने मज़े से डिनर किया साथ में सब ने, और बस बहुत ही मज़ा आया। तो मैं जब जिस दिन मैं जा रही होती हूँ ना तो ये दोनों मुझे बहुत स्पेशल फ़ील करवाती हैं, कोई काम नहीं करने देती, और मतलब मज़ा आता है बहुत। तो बस हम लोग साथ में खाने भी खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ये टाइम बहुत अच्छा गुजरा हमारा। और ये मज़ेदार से जो है ना बर्गर था, और बस इतना बड़ा और इतना हैवी से था। उसके बाद जनाब आ गई थी गुलाब जामुन की बारी, और जो कि ये लोग मज़े से खा रहे थे, बट मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मीठा बिल्कुल मना किया है। और यहाँ पे फिर हम पी रहे थे ग्रीन टी, और मैं बिल्कुल तमीज़ से थोड़ा सा चलना चाह रही थी कि मुझे मीठा मना किया है तो अभी मेरा बिल्कुल मुझे ट्रैवल करना है, दिल में एक डर भी था। और यहाँ पे बच्चे बैठ के मज़े से जो है ना लूडो खेल रहे थे। तो बस परी को भी होता है कि जा रही होती है तो फिर हमना से मतलब एक थोड़ा सा वो टाइम का भी फ़र्क होता है, फिर इन लोगों की बात भी कम हो पाती है क्योंकि दिन और रात का फ़र्क है। तो बस इस वजह से थोड़ी सी जो है ना परी इस टाइम पे सैड सैड थी।
तो हमने कहा चलें जी। उसके बाद यहाँ पे जनाब हम लोग फिर निकल गए। रात में मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम था और हम लोग बस जा रहे थे और एक्साइटमेंट ही अलग थी, खुशी ही अलग थी। और वहाँ बच्चों की खुशी का आलम ना पूछें कि वो कितने खुश थे, इतने खुश थे कि बस अम्मा और अब्बा जल्दी से आ जाएं। अच्छा, यहाँ मेरा तो फिर भी था कि मैं 3 महीने के बाद जा रही थी, बट मेरे हस्बैंड 6 से 7 महीने के बाद जा रहे थे, तो बस वो बहुत ज़्यादा बच्चे भी खुश थे और इनके बाबा भी बहुत खुश थे और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं तो बहुत खुश थी। उसके बाद जनाब फिर हमने सोचा कि अभी हमारी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 5:50 पे थी सुबह के, और मतलब 45 मिनट लेट हो गई थी, तो हमने कहा चले हम थोड़ा सा ऊपर जाके जो है ना वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं सुकून के साथ, कुछ खाते पीते हैं। और तो फिर हम यहाँ लाउंज में आ गए थे। उसके बाद जब आपकी जो है ना इमिग्रेशन वगैरह सब हो जाती है तो एक सुकून का सांस आ जाता है कि भाई सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, बस अब जो है सुकून के साथ जो है आपने यहाँ बैठ जाना है। और जब आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा तो बस आपने जाना है और जहाज़ से बैठ जाना है। यहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं और जो आप खा सकते थे, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना। खैर मेरे हस्बैंड ने खाया, उनको भूख लग रही थी, और परी ने कुछ खाना था उन्होंने खाया, क्योंकि यहाँ पे क्रोसेंट वगैरह भी थे और केक्स वगैरह भी थे जो कि बड़े ही मज़े के थे। तो बस मैंने तो कॉफ़ी ली थी साथ, और उसके मैंने साथ में लिया था सैंडविच यहाँ के बहुत मज़े के थे। ब्राउन ब्रेड में भी थे, वाइट ब्रेड में भी थे, तो बस हमने सैंडविच वगैरह ले लिए थे। तो बस अच्छा सा टाइम हमारा यहाँ पे गुजर गया, और कॉफ़ी भी बहुत ही मज़े की थी। ये टाइम भी बड़ा ही मज़े का होता है कि मतलब एक यहाँ से जाने में, आज इस दफ़ा जाने में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं था, हस्बैंड भी साथ में थे। वरना पहले जब भी गई हूँ तो हस्बैंड यहाँ पर होते हैं तो वो एक अजीब दुख होता है, लेकिन इस दफ़ा हम तीनों साथ में थे और बच्चों के पास जा रहे थे, तो बस वो खुशी का आलम ही कुछ अलग था कि सब एक साथ होंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है कॉफ़ी को एंजॉय किया, सूप कह रही हूँ, सैंडविच खाया, और उसके बाद बस हम सोच रहे थे कि जल्दी से हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाए। फिर यहाँ फजर का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने नमाज़ अदा करी, और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद आप जनाब देखते हैं जहाज़ का क्या सीन होता है और कब हमारी फ़्लाइट होती है और कब हम लोग जाते हैं। तो बस इंतज़ार हो रहा है फ़िलहाल तो, और कुछ नहीं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र में आसानी फरमाए और साथ खैरियत के हम लोग जो है अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं ईद करने के लिए। तो बस अब हमारे जहाज़ में जाने का टाइम हो गया था, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो बस हम लोग निकले फिर, और बस अच्छा खासा टाइम हमारा जो है शुक्र है लाउंज के अंदर बहुत ही अच्छे से गुजर गया। और फिर हम लोग बस अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाले थे, और बस बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह हो चुकी थी। तो इस बार हम लोग टर्किश एयरलाइन से जा रहे थे और हमारा तकरीबन 6 घंटे का सफ़र था। उसके बाद हम इस्तांबुल पहुँचते और फिर वहाँ पे हमारा 3 घंटे का आई थिंक लेओवर था, और उसके बाद सबसे लंबी फ़्लाइट फिर वहाँ से थी हमारी अमेरिका की, जो कि थका देने वाली फ़्लाइट थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्तांबुल पहुँच गए थे, और मैंने कहा चलें यहाँ पर मैं आपको इधर कभी ज़बरदस्त सा जो एयरपोर्ट है थोड़ा सा वो भी दिखाती हूँ। और इस दफ़ा हस्बैंड साथ में थे तो हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे भी, थोड़े से मज़े भी किए यहाँ पे। और उसके बाद इतना बड़ा है चल चल के हशर ख़राब, और उसके बाद यहाँ पर जनाब हमने फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। अच्छा, प्लेन में तो मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी मना किया था कि प्लेन का खाना नहीं खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने ये फ्राइड चिकन थोड़ा सा खा लिया था, और बर्गर मैंने पैक करके रख लिया था कि हस्बैंड ने कहा था कि बस तुम जब जहाज़ में तुम्हें लगे भूख तो ये खा लेना। और यहाँ पर जनाब फिर हमारी फ़्लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई साथ खैरियत के, तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, और यहाँ हम अमेरिका पहुँच चुके थे। और बस खुशी का आलम ही कुछ अलग था, बहुत ही मज़ा आ रहा था और बहुत ही सुकून मिल रहा था। बच्चों के पास आ गए थे, एक बेटा लेने आया हुआ था और दूसरे बेटे से मिलना अभी बाकी था। तो इजाज़त दें मुझे, अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि